जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं एक बार फिर से बहुत बड़ा अपडेट लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बस वीडियो कौन तक बने रहिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको भी मालूम है बीटीएससी इंस्ट्रक्टर, आईटीआई, बीटेक डिप्लोमा का जो बहाली आया था और उसमें वो बहुत ही असमंजस में पड़ गया है कि उसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ लोग इतना तुल गए हैं कि हम बहाली को कैंसिल ही करा कर रहेंगे। क्यों इसलिए क्योंकि उसमें नॉन सीटीआई हैं, इसलिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नई सरकार बन गई है, और जब नई सरकार बन गई है तो समझ लीजिए कि होगा ही, बहाली रद्द होने की संभावना ज़्यादा हो गई है। कुछ लोग के मुताबिक सोर्सों से मालूम चला है, जो हमारे वरीय जो प्रिंसिपल है लोग, जो नज़दीकी आईटीआई हो गया और कुछ महाराजगंज हो गए, छपरा हो गए, यहाँ के प्रिंसिपलों से बात करने पर गुरुजी लोग ने बोला है कि देखिए सरकार बदल चुकी है और लोग तुले हैं कि इसको जल्द से जल्द कैंसिल कर दिया जाए। और आपको भी मालूम है कि 28 फरवरी को इसका इंस्ट्रक्टर का सुनवाई हुआ था, ठीक है। 28 फरवरी को इंस्ट्रक्टर का सुनवाई हुआ था और उसमें जब बहस हुआ जजों के सामने, तो उन लोगों ने एक नया डेट बताया है कि अगला सुनवाई जो होगा वो 19 मार्च को होगा, ठीक है। नेक्स्ट हियरिंग जो है आपका 19 मार्च को है। 19 मार्च में ही कुछ होगा। और आपको भी मालूम है 19 मार्च को होने की संभावना भी कम है। क्यों? कि आपको मालूम है दोस्तों कि 18 मार्च को क्या हो रहा है। 18 मार्च को आचार संहिता लागू होने वाला है। आचार संहिता लागू हो जाएगा 18 मार्च को। और 18 मार्च को जब आचार संहिता लागू होता है तो समझ लीजिए कि उसमें बहुत सारे जो परीक्षाएं, एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराई जाती है वो बहुत सारे ठप पड़ जाती है। और इसमें आपको और भी एक चीज़ है कि बिहार सिविल कोर्ट का मेंस का कोर्ट रीडर का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आचार संहिता में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये दर्शाता है कि एग्ज़ाम जो है होते रहेंगे दोस्तों। एग्ज़ाम क्या है? एग्ज़ाम आपके होते रहेंगे। क्यों होते रहेंगे? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि बिहार सिविल कोर्ट का जो कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम है वो आचार संहिता में उसका अनाउंस कर दिया गया है, डेट रिलीज कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आचार संहिता होने पर भी रिजल्ट, एग्ज़ाम ये सब कंडक्ट कराए ही जाएंगे। अभी हाल ही में आपको मालूम है कि बिहार दरोगा मेंस का भी रिजल्ट आने वाला है, फिर फिजिकल होगा, मई में ही उसका भी फिजिकल होगा और 26 मई तक सरकार बना लेना है। फिर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। ये सब सारी चीज़ एग्ज़ाम जो है ये मुंह पर ही है। तो ये सब हमको लग रहा है कि आचार संहिता में ही होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आचार संहिता में होगा ही नहीं। तो ये बिहार सिविल कोर्ट का फिर डेट क्यों रिलीज हुआ? मेरा कहना यह है, खैर छोड़िए, ये सब बात का बात है। और एक और बात बोलते हैं, इसमें 99% जो लोग हैं दोस्तों ये तुले हैं कि बहाली को क्या करवा दिया जाए, रद्द करवा दिया जाए। बहाली को रद्द करवा दिया जाए किसी भी तरह। 99%। 1% लोग ही चाह रहे हैं कि ये क्या हो, बहाली आगे बढ़े। 1% लोग चाह रहे हैं कि बहाली आगे बढ़े। अब देखिए भाई, क्यों इनके दिमाग में मानसिकता ऐसा है कि बहाली को रद्द करवाना चाह रहे हैं। एक तो आप लोगों को भी मालूम है दोस्तों कि इंस्ट्रक्टर का ये जो बहाली है लगभग 11-12 साल बाद आई है। अगर अभी यहाँ पर रद्द होता है तो आपको लगता है कि जल्दी बहाली आएगा? नहीं आने की संभावना है, नहीं आएगा, 100% है। इसको आया है भाई तो आप भी बांट कर खा लो, और जो अगेंस्ट वाला है वो भी बांट कर आप लोग खा लीजिए। ये जरूरी थोड़े है कि जो नॉन सीटीआई हैं उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता होगा। भाई इंजीनियर है, बीटेक कर आया है, कुछ ना कुछ तो होगा उसके पास, तभी क्वालिफाई किया है, ठीक। और जो सीटीआई है, ठीक है, मानते हैं सीटीआई क्या है, एक टीचर ट्रेनिंग है, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग है। जिस तरह बीपीएससी एग्ज़ाम कराता है डीएलएड का, बीएड का, टीचर ट्रेनिंग का, उसी तरह इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग है। तो ये ट्रेनिंग कर लेने से आपको थोड़ा सा इसमें मार्क्स ग्रेस मिल जाता है। और वो आयोग बोल ही रहा है कि हम आपको मार्क्स ग्रेस देंगे। तो फिर बहाली रद्द करवाने पर आप लोग क्यों तुले हैं? आप लोगों में यूनिटी नहीं है। चाहे नॉन सीटीआई हो, चाहे सीटीआई हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, सभी लोग दोस्त एक यूनिटी बनाइए। हमारे जो प्रवीण सर हैं और लोग जो सर हैं, जो पहले वीडियो में हम लोग बताए थे, पटना जो मीटिंग हुआ था बीटीएससी ऑफिस के पास, बोला गया था कि बीटीएससी नियोजन भवन के पास सभी लोग आइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संख्या रहिए कि रिजल्ट को हम लोग जल्द से जल्द करवाया जाए। जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो परेशान हुए हैं। तो गए थे लोग, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर जो हमारे बीटीएससी डिपार्टमेंट के ऑफिस में जो अधिकारी लोग थे
वो माननीय देश के प्रधानमंत्री कहीं आए हुए थे तो उन्हीं के सेवा में वो लोग गए हुए थे, इसलिए उस दिन मीटिंग नहीं हो पाया। और जल्द ही हमारे जो गुरुजी लोग हैं और उनके तरफ से एक डेट अनाउंस किया जाएगा कि कब मीटिंग किया जाए, और रिजल्ट के संबंध में रिजल्ट जल्दी मंगाना होगा, क्योंकि 18 मार्च से आचार संहिता लग जाएगा तो आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चेकिंग प्रक्रिया सभी लोग नहीं जा सकते, आ सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई एक्शन ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देकर हम लोग का एकमत सुझाव होना चाहिए कि जो भी हमारे ITI डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले भाई बंधु हैं, जितने टेक्निकल इंजीनियर हैं, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया कर इस बहाली को आप लोग रद्द ना करवाएं। और सबका एम एक ही होना चाहिए कि बहाली को आगे बढ़वाइए। बहाली अगर रद्द हो जाएगा ना दोस्तों, तो समझ लीजिए कि फिर से 3 साल लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा, कितना साल लग जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए इस मोशन को आगे बढ़ाइए, इस गोल को आगे कीजिए लोग, ताकि बहाली क्लियर हो जाए। और सभी लोग, जो भी लोग हैं जो चाहते हैं, जिनका आप लोगों ने आंसर की मिलाया होगा, अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो समझिए कि नौकरी होगा। रद्द करवाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ना खाओगे ना खाने देंगे। ये नहीं करना है, हम लोग का यूनिटी होना चाहिए। और जैसा होता है दोस्तों, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से हम इंस्ट्रक्टर, जो भी ITI पॉलिटेक्निक बीटेक डिप्लोमा से इंस्ट्रक्टर से चाहे कोई भी टेक्निकल पोस्ट आते हैं, हम अपडेट देते हैं। और एक न्यूज़ के तहत भी एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती है और ऑथेंटिक रूप से हम चीज़ों को बताते हैं। इसलिए इसे सपोर्ट कीजिए लोग, कि ताकि जो भी हो हम लोग भविष्य में एक दूसरे के काम है। ठीक है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, जहाँ गाड़ी, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल नहीं पहुंचते हैं, वहाँ ये वीडियो पहुंच जाता है आसानी से, 1 सेकेंड में, 1 मिनट में। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि बहाली को रद्द ना करवाइए, और कृपया कर आप लोग यूनिटी बनाइए और सर के बातों का समर्थन कीजिए। और फिर एक डेट अनाउंस कीजिए। डेट अनाउंस होता है तो वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टैंड PPSC। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। ऑफिशियल नोटिस के रूप पर कुछ नहीं हुआ, ठीक है, उसमें ऑफिशियली नोटिस BTSC नहीं चढ़ा है। तो BTSC जब तक नहीं चढ़ाएगा तब तक हम मान्य नहीं करेंगे। तब तक आप लोग प्रयास करते रहिए, हो सकता है कि आप लोग को सफलता जरूर मिले। और यही प्रक्रिया था। ठीक है, BTSC आप लोग के साथ देगा। और बी पॉजिटिव रहिए। ठीक है, कल याचिका दर्ज हो जाएगा। ठीक, कल याचिका दर्ज हो जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा, स्टे लग जाएगा, उसके बाद सुनवाई होगा, तभी फैसला होगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है दोस्तों, कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक फिर से रिजल्टेड नहीं आता है। डबल बेंचों की जज सुनवाई करते हैं उसमें, तभी कुछ रिजल्ट सामने आएगा। तब तक आप देखते रहिए स्टैंड BPSC। BTSC से हर खबर तक जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर मजबूती प्रदान कीजिए। और हम लोग पूरा सच के साथ हैं। जो भी हो, हार जीत तो होता ही रहता है, हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप बाजीगर हो, प्रयास करते रहिए। देखिए, अब दुनिया में दो लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। आप जब भी अच्छा काम करोगे ना, तो कुछ लोग आपको गाली देंगे, डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन उनके बातों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक, तो चलिए, फिर जैसा अपडेट होगा हम जरूर देंगे आप लोगों से। और देखते रहिए स्टैंड BPSC। थैंक्स एंड लव यू ऑल गाइज, ऑल सपोर्टर्स। जय हिंद, जय भारत।